महरूम ड्रामा जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता जा रहा है और कहानी के अंदर ट्विस्ट पे ट्विस्ट आए जा रहे हैं और उमैर अभी से ही उसके ज़लालत के दिन शुरू हो चुके हैं। कभी ज़ोया गिरेबान पकड़ती है, कभी ज़फ़र साहब गिरेबान पकड़ते हैं, कभी साद पकड़ता है और कभी ज़फ़र साहब पकड़ते हैं। पता चला जो किसी के साथ बुरा करता है उसके मुकद्दर में सुख तो लिखे ही नहीं जाते और ये वाक़ई बात ठीक है कि जैसी करनी वैसी करनी। हमारे उमैर ने बहुत ही ज़्यादा ज़्यादतियाँ की हैं ज़ायरा के साथ और अपनी माँ के साथ। मैं कहती हूँ जो अपनी माँ का सगा नहीं वो किसी का भी सगा नहीं और उमैर को अभी सजा बहुत ही कम मिल रही है, बल्कि इसके साथ वो कुछ हो जाना चाहिए, यानी कि इबरत का निशाना बनना चाहिए। और जितने भी हम लोग इस ड्रामे को देख रहे हैं कम से कम हमें ये सबक देखने को और हमारी नई नस्ल को ये सबक मिलना चाहिए कि जो बीवी का और माँ का सगा नहीं वो किसी का सगा नहीं होता और उसका दुनिया और आखिरत में ठिकाना नहीं होता। यही तो हाल है महरूम ड्रामे में जो कि दिखाया जा रहा है। नाज़रीन सामीन, यहाँ पे आपको बात करती हूँ पाकिस्तानी ड्रामे में ये 1 साल हो चुका है कि इस ड्रामे के अंदर हमारे यही चैनल जो है, ये चैनल वाले के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात और वो ये कि बुराई को भी दिखाया जाता है, बुराई भी बड़ी शिद्दत से दिखाई जाती है, फिर उसी शिद्दत भरी बुराई का अंजाम भी बड़ी शिद्दत से दिखाया जाता है, ताकि हमारा लोग ड्रामा देखने वाले को पता चले कि अगर बुराई बड़ी ज़ोरों शोर पे है तो फिर उसका अंजाम भी उतना ही भयानक और उतना ही बुरा होता है। और हम लोग इस ड्रामों को देख के बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है और महरूम ड्रामा जिस बंदे ने लिखा है बहुत ही अच्छा लिखा है। नाज़रीन सामीन, उमैर जैसा किरदार हर घर में मौजूद होता है और ज़ोया जैसी भी औरत हर घर में मौजूद होती है। आप लोगों को क्या लगता है कि निग्गत जैसा किरदार आपके घर में और ज़ोया और मीर ज़ाहिद जैसा भी किरदार अगर आपके घर में है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। चलिए जी, अब बात करते हैं महरूम ड्रामे की अगली एपिसोड में। उमैर जो कि ज़फ़र साहब के ऑफिस में आता है और वहाँ पे ज़ोया जो कि अपनी सास के हाथ की मटन कोरमा लेके आ रही होती है और ज़फ़र साहब को खिला रही होती है और साथ अपनी माँ की बातें बता रही होती है और अपनी सास की तारीफों के पुल बांध रही होती है कि मेरी सास जब भी जो भी डिश बनाती है बड़े मज़े की बनाती है और जो भी मेरी सास के हाथ का खाना खाता है वो उसका तो गर्विदा और दीवाना हो जाता है और एक बार जो खाना खाता है वो बार बार खाने के लिए मेरे घर में आता है। और ज़फ़र साहब तो नसरीन की बातें सुन के दिल उनका बाग बाग हो रहा होता है। चले खैर, आपको मैंने पहले भी बताया था कि वहां पे उमैर आता है और आके कहता है ज़फ़र साहब से कि मैं कंपनी तुम्हारी खरीद रहा हूं, लेकिन आगे से ज़फ़र साहब ने उमैर से कहा बे बड़े घटिया और जलील इंसान हो तुम, बाप बेटा तुम्हारे बाप ने तो तुम्हारी तरबियत ही नहीं की और निकल जाओ मेरे दफ्तर से ऑफिस से वरना धक्के दे के बाहर निकलवाऊंगा। उमैर ने फिर ज़ायरा के ऊपर भोंकने लगा और कहा सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है और आगे से फिर ज़ायरा ने भी कहा कि तुम्हारे बाप ने तरबियत ही ऐसी की है कि जो तुम्हें जिस तरह की सजाएं अब भुगत भी पड़ रही हैं तुम्हारी तरबियत ही ऐसी है, ना तुम किसी के साथ बुरा करते और ना आज तुम्हारे साथ होता। और ज़ायरा ने तो साफ साफ कह दिया मेरी वजह से नहीं, ये सब कुछ तुम्हारी तरबियत की वजह से हो रहा है। अब यहाँ पे उमैर बहुत ही ज्यादा परेशान है कि ज़फ़र साहब ने मेरी तरबियत की मुझे बताया और ज़ायरा भी मेरी तरबियत के ऊपर उंगली उठा रही है। और वहां पे फिर जब उमैर घर जाएगा और ज़ोया भी कहेगी कि कहाँ गए थे और क्यों गए थे और फिर आगे से उमैर बताएगा। उमैर तो छुपाएगा सारी बातें, लेकिन ज़ोया ने अपनी आंखों से देख लिया था कि ये उमैर ज़ायरा के दफ्तर में है और उसने तो फिर साफ साफ आगे से कह दिया कि मेरी बात सुनो, अब इस घर में ज़ायरा नहीं आएगी क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मैं अब इस घर में अब मेरी इजाजत के बगैर इस घर में चिड़िया भी पर नहीं मार सकती और यहाँ पे ज़ायरा का आना नामुमकिन है। और आगे से उमैर कहेगा कि क्यों, वो मेरी बीवी है, मैं उसे मोहब्बत करूं नफरत करूं तलाक दूं या इस घर में लेके आऊं, आखिर तुम कौन होती हो। और ज़ोया आगे से उमैर से कहती है कि तुम ये शायद भूल चुके हो मैं ज़ोया हूं, ज़ोया मुझे ज़ायरा मत समझना और ये गलती मत करना वरना अपना नुकसान पाओगे। और आगे से फिर उमैर ने कहा कि तुम समझती क्या हो अपने आप को, आखिर तुम कर ही क्या लोगी, क्यों मेरे साथ ऐसा करती हो। और आगे से फिर एक दफा ज़ोया ने भी ताना दे दिया कि तुम्हारी तरबियत ही ऐसी है कि तुम सुकून हासिल नहीं कर पा रहे, ये सारा कसूर तुम्हारी तरबियत का है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी तरबियत ही ऐसी की। नाज़रीन सामने अब उमैर और परेशान है कि ज़फ़र साहब ने भी मेरी तरबियत पे उंगली उठाई, ज़ायरा ने भी मेरी तरबियत पे उंगली उठाई, मेरी माँ नसरीन भी मेरी तरबियत पे उंगली उठाती है और आखिरकार ज़ोया ने भी मेरी तरबियत पे उंगली उठाई। मेरी तरबियत को आखिर हो क्या गया है। ज़फ़र साहब
ने दफ्तर से धक्के दे के बाहर निकलवाने के लिए कहा। ये तो रब की करनी थी कि वो जलील होने से हमारा उमैर बच गया। अब उमैर को तो समझ नहीं आ रही करूं तो क्या करूं। जोया को धक्का दे के घर से बाहर आ रहा है और जोया चीखती है, उमैर उमैर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। खैर उमैर ने तो जिंदगी जहन्नुम हो चुकी है। यानी अगर किसी की जिंदगी के साथ उसने ज्यादतियां की हैं तो उमैर बात तेरा भी ते ऐ इलाज है, तेरे नाल ऐ ही होना चाहिए सी अन्नी दिया पुत्रा। चले जी अब मैं आपको बताती हूँ। वही उमैर अपने बाप के ऑफिस में आता है और बड़े गुस्से से आके ऑफिस का दरवाजा ठा करके बंद करता है। मीर साहिब कहता है कि पानी मंगवाया है ठंडा और कहा कि मेरी बात सुन, मुझे पता चल चुका है तुम कहाँ गए थे। उमैर ने कहा क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं आप। जफर साहब का फोन आया है। मीर साहिब अगली एपिसोड में कहेगा जफर साहब का फोन आया था, तुम वहां पे पैसों की गट्ठी फेंक के तुम उसकी कंपनी खरीदने गए हो। तुम्हें नहीं पता ना इस तरह सौदे होते हैं ना कंपनियां बेची और खरीदी जाती हैं। मैंने तुम्हें उमैर कितनी दफा 70 दफा कहा था कि ये मामला मेरे सपुर्द कर दो, कंपनी खरीदू जैसे खरीदू वो मेरी मर्जी है, लेकिन नहीं तुम्हारी तरबियत ही ऐसी है। नाज़रीन सामीन बस अब जब मीर जाहिद ने कहा ना उमैर को कि तुम्हारी तरबियत ही ऐसी है, एक से दम आपे से बाहिर हो गया और उमैर ने साफ साफ कहा क्या हो गया मेरी तरबियत को, क्या हो गया मेरी तरबियत को। मेरी तरबियत करने वाले भी तो आप ही थे ना। आज पूरा जमाना मेरी तरबियत के ऊपर उंगली उठा रहा है कि तुम्हारी तरबियत नहीं थी। क्यों नहीं तरबियत आपने मेरी की, क्यों नहीं आपने मेरी तरबियत की। आपने मेरी जैसी तरबियत की थी आखिरकार वही तो सैंपल आपके सामने तैयार हुआ हूं। तो फिर क्यों सारी दुनिया आज मेरे ऊपर उंगलियां उठाती है, क्यों आप मुझे नहीं समझ सकते। मैं घर में जो बंदी हुई है कुतिया, यानी कि उमैर ने अपने बाप के सामने, अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे उमैर अपने बाप के सामने ही कह देता है कि घर में सोया को यानी कुतिया कह के मुखातब किया और कहेगा घर में जो कुतिया बंधी हुई है वो मैं जब भी जाता हूँ घर में वो भौंकने शुरू कर देती है, उमैर तुम ये, उमैर तुम वो, उमैर तुम ये। मेरी जिंदगी जहन्नम हो चुकी है बाबा, मैं आजाद होना चाहता हूँ, मैं सुकून लेना चाहता हूँ। मैंने जायरा से शादी की, मैंने तलाक उसको घर से निकाला, मैंने कहा शायद मैं सुकून में आ जाऊं। माँ को निकाला शायद मैं सुकून में आ जाऊं। जोया से शादी की शायद मैं सुकून में आ जाऊं, लेकिन मेरी जिंदगी जहन्नुम से जहन्नुम तरीन होती जा रही है। और ये बात सुन के परेशानी देख के मीर साहिब ने कहा मेरे बेटे मैंने तुम्हें बड़ा समझाया था लेकिन तुम समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब भुगतो जो भी होना है। मेहरूम ड्रामा जो कि बहुत ही ज्यादा मजे का होता जा रहा है और कहानी के अंदर ट्विस्ट पे ट्विस्ट आए जा रहे हैं और उमैर अभी से ही उसके जलालत के दिन शुरू हो चुके हैं। कभी जोया गिरेबान पकड़ती है, कभी जरफर साहब गिरेबान पकड़ते हैं, कभी साद पकड़ता है और कभी जफर साहब पकड़ते हैं। पता चला जो किसी के साथ बुरा करता है उसके मुकद्दर में सुख तो लिखे ही नहीं जाते। और ये वाकई बात ठीक है कि जैसी करनी वैसी करनी। हमारे उमैर ने बहुत ही ज्यादा ज्यादतियां की हैं जायरा के साथ और अपनी माँ के साथ। मैं कहती हूँ जो अपनी माँ का सगा नहीं वो किसी का भी सगा नहीं। और उमैर को अभी सजा बहुत ही कम मिल रही है, बल्कि इसके साथ वो कुछ हो जाना चाहिए, यानी कि इबरत का निशाना बनना चाहिए। और जितने भी हम लोग इस ड्रामे को देख रहे हैं कम से कम हमें ये सबक देखने को और हमारी नई नस्ल को ये सबक मिलना चाहिए कि जो बीवी का और माँ का सगा नहीं वो किसी का सगा नहीं होता और उसका दुनिया और आखिरत में ठिकाना नहीं होता। यही तो हाल है मेहरूम ड्रामे में जो कि दिखाया जा रहा है। नाज़रीन सामीन यहाँ पे आपको बात करती हूँ, पाकिस्तानी ड्रामे में ये 1 साल हो चुका है कि इस ड्रामे के अंदर हमारे यही चैनल जो है ये चैनल वाले के अंदर एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात और वो ये कि बुराई को भी दिखाया जाता है, बुराई भी बड़ी शिद्दत से दिखाई जाती है, फिर उसी शिद्दत बड़ी बुराई का अंजाम भी बड़ी शिद्दत से दिखाया जाता है ताकि हमारा लोग ड्रामा देखने वाले को पता चले कि अगर बुराई बड़ी जोरों शोर पे है तो फिर उसका अंजाम भी उतना ही भयानक और उतना ही बुरा होता है। और हम लोग इस ड्रामों को देख के बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है और मेहरूम ड्रामा जिस बंदे ने लिखा है बहुत ही अच्छा लिखा है। नाज़रीन सामीन उमैर जैसा किरदार हर घर में मौजूद होता है और जोया जैसी भी औरत हर घर में मौजूद होती है। आप लोगों को क्या लगता है कि निग्गत जैसा किरदार आपके घर में और जोया और मीर साहिब जैसा कोई किरदार अगर आपके घर में है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। चलिए जी अब बात करते हैं मेहरूम ड्रामे की अगली एपिसोड में। उमैर
जो कि ज़फ़र साहब के ऑफिस में आता है और वहाँ पे ज़ोया जो कि अपनी सास के हाथ की मटन कोरमा लेके आ रही होती है और ज़फ़र साहब को खिला रही होती है और साथ अपनी माँ की बातें बता रही होती है और अपनी सास की तारीफ़ों के पुल बांध रही होती है कि मेरी सास जब भी जो भी डिश बनाती है बड़े मज़े की बनाती है और जो भी मेरी सास के हाथ का खाना खाता है वो उसका तो गर्विदा और दीवाना हो जाता है और एक बार जो खाना खाता है वो बार-बार खाने के लिए मेरे घर में आता है। और ज़फ़र साहब तो नसरीन की बातें सुन के दिल उनका बाग-बाग हो रहा होता है। चले खैर आपको मैंने पहले भी बताया था कि वहाँ पे उमैर आता है और आके कहता है ज़फ़र साहब से कि मैं कंपनी तुम्हारी खरीद रहा हूँ। लेकिन आगे से ज़फ़र साहब ने उमैर से कहा बे बड़े घटिया और ज़लील इंसान हो तुम बाप बेटा, तुम्हारे बाप ने तो तुम्हारी तरबियत ही नहीं की और निकल जाओ मेरे दफ्तर से ऑफिस से वरना धक्के दे के बाहर निकलवाऊंगा। उमैर ने फिर ज़ायरा के ऊपर भोंकने लगा और कहा सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है और आगे से फिर ज़ायरा ने भी कहा कि तुम्हारे बाप ने तरबियत ही ऐसी की है कि जो तुम्हें जिस तरह की सजाएं अब भुगत भी पड़ रही हैं तुम्हारी तरबियत ही ऐसी है ना तुम किसी के साथ बुरा करते और ना आज तुम्हारे साथ होता। और जायरा ने साफ साफ कह दिया मेरी वजह से नहीं ये सब कुछ तुम्हारी तरबियत की वजह से हो रहा है। अब यहाँ पे उमैर बहुत ही ज्यादा परेशान है कि जफर साहब ने मेरी तरबियत की मुझे बताया और जायरा भी मेरी तरबियत के ऊपर उंगली उठा रही है और वहां पे फिर जब उमैर कर जाएगा और जोया भी कहेगी कि कहाँ गए थे और क्यों गए थे और फिर आगे से उमैर बताएगा। उमैर तो छुपाएगा सारी बातें लेकिन जोया ने अपनी आंखों से देख लिया था कि ये उमैर जायरा के दफ्तर में है और उसने तो फिर साफ साफ आगे से कह दिया कि मेरी बात सुनो अब इस घर में जायरा नहीं आएगी क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मैं अब इस घर में अब मेरी इजाजत के बगैर इस घर में चिड़िया भी पर नहीं मार सकती और यहाँ पे जायरा का आना नामुमकिन है। और आगे से उमैर कहेगा कि क्यों वो मेरी बीवी है मैं उसे मोहब्बत करूं नफरत करूं तलाक दूं या इस घर में लेके आऊं आखिर तुम कौन होती हो। और सोया आगे से उमैर से कहती है कि तुम ये शायद भूल चुके हो मैं सोया हूं सोया मुझे जायरा मत समझना और ये गलती मत करना वरना अपना नुकसान पाओगे। और आगे से फिर उमैर ने कहा कि तुम समझती क्या हो अपने आप को आखिर तुम कर ही क्या लोगी क्यों मेरे साथ ऐसा करती हो। और आगे से फिर एक दफा जोया ने भी ताना दे दिया कि तुम्हारी तरबियत ही ऐसी है कि तुम सुकून हासिल नहीं कर पा रहे ये सारा कसूर तुम्हारी तरबियत का है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी तरबियत ही ऐसी की। नाज़रीन सामने अब उमैर और परेशान है कि ज़फ़र साहब ने भी मेरी तरबियत पे उंगली उठाई जायरा ने भी मेरी तरबियत पे उंगली उठाई मेरी माँ नसरीन भी मेरी तरबियत पे उंगली उठाती है और आखिरकार जोया ने भी मेरी तरबियत पे उंगली उठाई मेरी तरबियत को आखिर हो क्या गया है। ज़फ़र साहब ने दफ्तर से धक्के दे के बाहर निकलवाने के लिए कहा ये तो रब की करनी थी कि वो जलील होने से हमारा उमैर बच गया। अब उमैर को तो समझ नहीं आ रही करूं तो क्या करूं जोया को धक्का दे के घर से बाहर आ रहा है और जोया चीखती है उमैर उमैर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। खैर उमैर ने तो जिंदगी जहन्नुम हो चुकी है यानी अगर किसी की जिंदगी के साथ उसने ज्यादतियां की हैं तो उमैर पात तेरा भी तो ऐ इलाज है तेरे नाल ऐ ही होना चाहिए सी अन्नी दिया पुत्रा। चले जी अब मैं आपको बताती हूँ वही उमैर अपने बाप के ऑफिस में आता है और बड़े गुस्से से आके ऑफिस का दरवाजा ठा करके बंद करता है। मीर साहिद कहता है कि पानी मंगवाया ठंडा और कहा कि मेरी बात सुन मुझे पता चल चुका है तुम कहाँ गए थे। उमैर ने कहा क्या मतलब क्या कहना चाहते हैं आप। जफर साहब का फोन आया है मीर साहिद अगली एपिसोड में कहेगा जफर साहब का फोन आया था तुम वहां पे पैसों की गट्ठी फेंक के तुम उसकी कंपनी खरीदने गए हो तुम्हें नहीं पता ना इस तरह सौदे होते हैं ना कंपनियां बेची और खरीदी जाती हैं। मैंने तुम्हें उमैर कितनी दफा 70 दफा कहा था कि ये मामला मेरे सपुर्द कर दो कंपनी खरीदूं जैसे खरीदूं वो मेरी मर्जी है लेकिन नहीं तुम्हारी तरबियत ही ऐसी है। नाज़रीन सामने बस अब जब मीर जाहिद ने कहा ना उमैर को कि तुम्हारी तरबियत ही ऐसी है एक से दम आपे से बाहर हो गया और उमैर ने साफ साफ कहा क्या हो गया मेरी तरबियत को क्या हो गया मेरी तरबियत को मेरी तरबियत करने वाले भी तो आप ही थे ना आज पूरा जमाना मेरी तरबियत के ऊपर उंगली उठा रहा है कि तुम्हारी तरबियत नहीं ठीक क्यों नहीं तरबियत आपने मेरी की क्यों नहीं आपने मेरी तरबियत की आपने मेरी जैसी तरबियत की थी आखिरकार वही तो सैंपल आपके सामने तैयार हुआ हूं तो फिर क्यों सारी दुनिया आज मेरे ऊपर उंगलियां उठाती है क्यों आप मुझे नहीं समझ सकते मैं घर में जो बंदी हुई है कुतिया
यानी कि उमैर ने अपने बाप के सामने, अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे, उमैर अपने बाप के सामने ही कह देता है कि घर में जोया को यानी कुतिया कह के मुखातब किया, और कहेगा घर में जो कुतिया बंधी हुई है वो मैं जब भी जाता हूँ घर में वो भौंकने शुरू कर देती है, उमैर तुम ये, उमैर तुम वो, उमैर तुम ये, मेरी जिंदगी जहन्नम हो चुकी है बाबा, मैं आजाद होना चाहता हूँ, मैं सुकून लेना चाहता हूँ। मैंने जायरा से शादी की, मैंने तलाक उसको घर से निकाला, मैंने कहा शायद मैं सुकून में आ जाऊं, माँ को निकाला शायद मैं सुकून में आ जाऊं, जोया से शादी की शायद मैं सुकून में आ जाऊं, लेकिन मेरी जिंदगी जहन्नुम से जहन्नुम तरीन होती जा रही है। और ये बात सुन के परेशानी देख के मीर जाहिद ने कहा, मेरे बेटे मैंने तुम्हें बड़ा समझाया था लेकिन तुम समझने के लिए तैयार ही नहीं थे, अब भुगतो जो भी होना है।